जय भगवान। पूज्य गुरुदेव का 33वां वचनामृत बहुत प्रासंगिक है, रेलेवेंट है वर्तमान काल में। शीर्षक है आहार विहार। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मन की शुद्धि में आहार विहार का ही प्रभाव है। योग साधन और आध्यात्मिक साधन में आहार शुद्धि अनिवार्य है। साधन करना हो तो शरीर निर्वाह के लिए जितना भोजन अनिवार्य हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, निश्चय पूर्वक याद रखो कि शरीर कम भोजन पर और किसी भी प्रकार के भोजन पर बराबर टिका रहता है। आहार शुद्धि में पहली बात यह है कि धर्ममय मार्ग द्वारा उपार्जित शुद्ध धन से शुद्ध सामग्री प्राप्त हो। आहार दो प्रकार के हैं, गुरुदेव कहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल का प्रभाव सूक्ष्म पर और सूक्ष्म का प्रभाव स्थूल पर पड़ता है। जैसा भोजन होगा वैसे संस्कार बनेंगे। जीवन संस्कारों पर आधारित है। 2 महीने तक होटल में खाना खाओ और अपने विचारों को नोट करो। 2 महीने तक नौकर के हाथ का बना हुआ भोजन लो और विचारों को नोट करो। इसके बाद 2 महीने तक घर में शुद्ध होकर स्वयं अपने हाथ से पकाया हुआ भोजन लो और विचारों को नोट करो। तुम्हें खुद भेद समझ में आ जाएगा। मांसाहार में हिंसा होती ही है। ये सर्वथा त्याज्य है, अर्थात मांसाहार का सर्वथा त्याग करना चाहिए, कंप्लीटली रिनाउंस। लहसुन प्याज भी तामसी है। मिर्च, तेल, खट्टा आदि रजोगुणी है। तमोगुण या रजोगुण की वृद्धि न हो ऐसे आहार की आदत डालनी चाहिए। अपना भोजन ऐसा होना चाहिए कि जिससे सत्व गुण की वृद्धि और पुष्टि हो। सात्विकता की परख है हृदय की निर्मलता, बुद्धि की सूक्ष्मता और व्यावहारिक शुद्धि। और गुरुदेव आगे कहते हैं, विचार शुद्धि के लिए आहार शुद्धि को मैं प्रथम स्थान देता हूं और दूसरा स्थान संगत को। गुरुदेव क्या कहते हैं, विचार शुद्धि के लिए आहार शुद्धि को मैं प्रथम स्थान देता हूं और दूसरा स्थान देता हूं संगत को। जन्मांतरों के कुसंस्कार के कारण मनुष्य बुरी बातें जितनी जल्दी ग्रहण करता है उतनी अच्छी बातें नहीं कर सकता। जो लोग लोभी, कपटी, भोग विलासी, धन और स्त्री में अत्यंत अनुरागी, निंदा में सदा प्रवृत्त, अभिमानी, धूर्त और पाखंडी होते हैं, वे कुसंगी हैं। उनका त्याग करना, क्योंकि कुसंग से ईश्वर में, सत्य में, धर्म में और सदाचार में अनास्था उत्पन्न होती है। कुसंग सिर्फ मनुष्य से ही नहीं होता। ऐसे दृष्टा, दृश्य, साहित्य, चित्र, कुविचार इत्यादि सभी कुसंग हैं। जहां वातावरण तामसी और कलुषित हो ऐसे स्थानों में भी न रहना चाहिए। ऐसे नाटक, सिनेमा या श्रृंगार आदि दृश्य नहीं देखने चाहिए कि जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और द्वेष आदि उत्पन्न हो। ऐसी किताब भी नहीं पढ़नी चाहिए कि जिससे मन में
बुरे भाव आए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सुंदर संग से सुंदर संस्कार, सुंदर संस्कार से सुंदर विचार, और सुंदर विचार से सुंदर जीवन बन जाता है। जय गुरुदेव।